अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफिया क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, लेबर यूज्ड, टेक्नोलॉजी एंड द डिमांड ऑफ द प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल फार्मिंग हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स। नंबर 1 इज सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द नंबर 2 इज कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, आज के इस वीडियो में हम सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है? इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस in which the crop production is carried out at the small scale, at the small plot of the land in order to meet the personal needs of the family of the farmers। वो फार्मिंग प्रैक्टिस जिसमें हम फार्मर की पर्सनल नीड्स को पूरा करते हैं, उस फार्मिंग सिस्टम को हम, उस फार्मिंग टाइप को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इस सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स आर कल्टिवेटेड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन और रेयरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक्स सो दैट the farmer can obtain and the crops for the sustenance or the maintenance of his family members। इस subsistence farming में लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल होता है, और जो लेबर होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और जो लेबर होते हैं वो ज़्यादातर घर के अफराद ही होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। दिस सबसिस्टेंस फार्मिंग हैज़ बीन फर्दर classified into the two subgroups। Number 1 is intensive subsistence farming and number 2 is primitive subsistence farming। ये जो subsistence farming है जो हमने डिस्कस किया है उसको फिर से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है intensive subsistence farming और नंबर 2 है primitive subsistence farming। intensive subsistence farming में हम क्या करते हैं, इसमें जो पैच ऑफ लैंड होता है, स्मॉल लैंड होता है, उसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। Intensive means repeatedly we use the same plot of the land repeatedly for the crop production, and usually more than one crop is harvested, more than one crop is has grown annually due to the which actually depends as upon the natural climatic conditions, this irrigation facility availability, irrigation facility and so on। So intensive farming में क्या होता है, we use the same plot of the land repeatedly for the cultivation of the more than one crops। क्योंकि जो हम देखते हैं हमारे घरों में जो लैंड होता है, हम उसी लैंड को हम रिपीटेडली हर साल इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। एक साल में फॉर एग्जांपल हमने इस साल में हमने धान उगाई है, फिर इसी साल में धान की फसल जो काट कर हम उसमें ऑयल सीड लगाएंगे, सरसों का जो फसल है वो लगाएंगे, तो दूसरे साल इसी तरह से चलता रहेगा, या मेज लगाएं फिर मटर लगाएंगे एटसेट्रा। तो इस टाइप ऑफ इस सूरत में जो हम रिपीटेडली यूज करते हैं लैंड को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसको हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो दूसरा टाइप जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग का वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट, वो मेथड्स, वो फार्मिंग के मेथड्स जो हम एंशिएंट ज़माने में, जो हम पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे, या कहीं कहीं आज भी हमको इनका इस्तेमाल होता है, तो उनको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। उस प्रैक्टिस को हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। उसमें आता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक मेथड है, और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? Shifting cultivation is usually practiced in the Amazon basin of the Africa, and in India it is used in the Rajasthan and certain parts of the Jammu and Kashmir, are particularly those areas which are thickly forested areas। So shifting cultivation होती क्या है? इस shifting cultivation में क्या करते हैं, जो जमीन का कोई टुकड़ा होता है, उसमें जो ट्रीज लगे होते हैं, प्लांटेशन होती है, वो प्लांटेशन को हम काट देते हैं। वी फेल डाउन द ट्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड, पैच ऑफ द लैंड इज सिलेक्टेड, देन द ट्रीज ऑफ द सेम पैच ऑफ द लैंड इज फेल डाउन, then they are burned, and the ashes so produced from these as plants is mixed with the soil so that it can become fertile। And this land, this patch of land which has been cleared after the felling down and burning of the plants is used for the cultivation,
this land of cultivation, this piece of patch of land of cultivation is used till the soil of this land, this patch of the land, and gets barren or its fertility gets very low, it loses its fertility. Then this patch of the land is abandoned, and the farmer or the cultivator shifts to the another piece of the land where it repeats the same process, that is the felling down of the land and then burning of the this wood or the land, and the air so produced is mixed with the soil and the cultivation is as carried out. एक्चुअली द शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो होती हैं ये उन रीजन्स में होती हैं जहां रेनफॉल ज़्यादा होती है और सनशाइन भी ज़्यादा होती हैं, सो दैट देयर इज क्विक रिजनरेशन प्रोसेस। तो उसके बाद आती है हमारे नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होती हैं, जो नोमैड्स होते हैं हमारे जैसे हम गुजर बकरवाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो हर्ड्स होती हैं, उनकी जो लाइफ स्टॉक होती हैं, वो उनको साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड द वाटर। सो इट दिस हर्डिंग in this process as they are moving from one place to another place, and during this movement they rear their herds which provide them food, this meat, wool, hides, milk, etc. I think this is sufficient for today's lecture.